जी तो मैं लकी एंजल और आप देख रहे हैं एंड टाइम प्रोफेसी। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आने वाला टाइम बहुत ज्यादा खतरनाक है जिसमें एंटी क्राइस्ट लोगों के ऊपर हुकूमत करेगा और लोगों को सजदा करने के लिए बोलेगा और लोगों को खाना तब मिलेगा जब वो एंटी क्राइस्ट को सजदा करेंगे और जो कोई सजदा नहीं करेगा वो खरीदो फरोख्त नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप एंटी क्राइस्ट के प्लान को समझ सके तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो जो न्यूज आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है। आप सबसे पहले ये क्लिप देखें फिर इसके बारे में बात करते हैं। This video was posted online by a channel affiliated with Iran's Revolutionary Guard. It vows to kill former American government officials, including President Trump, to avenge the 2020 U.S. assassination of the terrorism mastermind Qasem Soleimani. अभी जो क्लिप आपने देखा है इस वक्त जो जंग चल रही है इजराइल और हमास के बीच में, इसका मेन रीजन ये ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी का कत्ल है, जिसके बाद ये सारा कुछ होना शुरू हो चुका है। और आपको पता है कि ईरान अब बदला लेना चाह रहा है अमेरिका और इजराइल से। इजराइल और हमास की जंग चल रही है। ये किस तरह से फॉल्स फ्लैग इवेंट है मैं आपको पहले बता चुका कि जानबूझकर लगाई गई जंग है। इस जंग का मकसद सिर्फ और सिर्फ ईरान को खत्म करना है। अब इसके बाद इन्होंने एक और फॉल्स फ्लैग इवेंट करना है जो कि अमेरिका की धरती पर होगा। इसके बाद दहशतगर्दी के नाम पर कई देशों को तबाह कर दिया जाएगा और इस बार जो ग्राउंड होगा वो इराक नहीं होगा, वो सीरिया नहीं होगा, वो कोई और देश नहीं बल्कि ईरान होगा। आप जरा ये क्लिप देखें फिर हम इसके बारे में बात करते हैं। Threats like this have been deemed credible enough that several of these officials have been under round-the-clock protection, including former Defense Secretary Mark Esper, former Secretary of State Mike Pompeo. Iran reportedly offered a hitman $1 million to kill him, and John Bolton, the former National Security Advisor. अब इन्होंने जितने भी यूएस फॉर्मल ऑफिशियल के नाम लिए इनमें से एक इंपॉर्टेंट शख्स है वो है डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ, ट्रंप 2024 में फिर वापस आने वाला है अमेरिका का प्रेसिडेंट बन के। और इसके बारे में मैं आपको कई बार वीडियो बनाकर बता चुका हूँ कि कैसे इन्होंने प्लान कर रखा है कि डोनाल्ड ट्रंप को फिर से वापस लेकर आना है 2024 में। 2024 में अगर ट्रंप इनके प्लान के मुताबिक फिर से प्रेसिडेंट बन जाता है, फिर टारगेट पर ये लोग नहीं होंगे, फिर टारगेट पर होगा ट्रंप। और अभी मैं आपको वो प्रूफ दिखाने वाला हूं जिसको देखकर आप खुद कहेंगे कि हाँ ऐसा हो सकता है। अगर इस फॉल्स फ्लैग इवेंट का ताल्लुक किसी इंसान के साथ होगा तो वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ होगा, उसकी मौत के साथ होगा। आप जरा ये क्लिप देखिए। विलियम शेक्सपियर का एक प्ले हो रहा था जिसको एक पॉलिटिकल रंग देकर लोगों को ऐसा स्किट करके दिखाया गया जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की असैसिनेशन हो रही थी। आप जरा ये क्लिप देखिए। Play Julius Caesar like you've never seen before. A man dressed to look like President Donald Trump gets stabbed to death on stage. Tune in to Inside Edition for more about the show and what the audience in New York City had to say about the reworking of a classic tale into a modern-day story with a... जैसे कि आप देख सकते हैं इस क्लिप के अंदर भी ये प्रेडिक्ट कर दिया गया कि डोनाल्ड ट्रंप की असैसिनेशन पॉसिबल है। इस पर हमला किया जा सकता है, किसी भी रैली के दौरान, किसी भी पब्लिक मीटिंग के दौरान डोनाल्ड ट्रंप को पकड़कर उसको कत्ल किया जा सकता है। फिर आप ये देख सकते हैं स्नूप डॉग का एक सॉन्ग आया था। स्नूप डॉग जिसने अपने सॉन्ग में जो आज से 6 साल पहले आया था उसमें उसने डोनाल्ड ट्रंप को एक क्लोन की तरह दिखाया था और फिर डोनाल्ड ट्रंप की और गन पॉइंट करके रखी हुई है। फिर इसके बाद ये उसको शूट भी करता है, यानी कि इसमें ये बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की असैसिनेशन प्लान के अंदर मौजूद है। मैं आपको कई बार वीडियो बनाकर बता चुका हूं जब भी इन्होंने किसी चीज को प्रेडिक्टिव माइंड प्रोग्रामिंग करनी होती है, म्यूजिक वीडियो के द्वारा, मूवीज के द्वारा, न्यूज के द्वारा, ये लोगों के अंदर इस माइंड प्रोग्रामिंग को करते हैं। आपके सामने है कि एक म्यूजिक वीडियो, वो भी एक जाने माने रैपर की, एक अच्छे फेमस सिंगर की। और अगर आप इसका नाम किसी बच्चे से भी पूछेंगे स्नूप डॉग तो आपको बता दें कहाँ भी कोई ऐसा रैपर है जो अमेरिका में है। फिर इसके बाद एक और लेडी है क्रथी नाम की, इसने भी एक ऐसी म्यूजिक वीडियो बनाई थी, एक ऐसा ट्रेलर बनाया था जिसमें इसने डोनाल्ड ट्रंप का गला उतार कर रखा हुआ था, मतलब कि उसको बी हेडेड करके दिखाया हुआ था। इसके बाद इसने माफिया भी मांग ली थी कि मैं पागल हो गई थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मगर आप नोट करें ऐसी प्रेडिक्टिव माइंड प्रोग्रामिंग हो रही थी लोगों की जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बना हुआ था। आप जरा ये क्लिप देखिएगा। I went too far, I made a mistake, and I was wrong. The apology came just hours after the images went viral. Kathy Griffin holding a bloodied likeness of President Donald Trump's head. अब सिर्फ यही नहीं, एक के बाद एक डोनाल्ड ट्रंप की असैसिनेशन का ड्रामा लोगों को दिखाया गया है जब डोनाल्ड ट्रंप रैलियां कर रहा था। आप जरा ये क्लिप देखिएगा, इसमें आपको साफ पता चलेगा कि कैसे रैली के अंदर ट्रंप को कत्ल करने की प्लानिंग की गई थी।
कैसे ये एक ड्रामा था अभी आपको पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले आप नोट करें, एक आदमी आता है अपने हाथ में गन लेकर डोनाल्ड ट्रंप को कत्ल करने के लिए, और ये बंदा डोनाल्ड ट्रंप को मार नहीं पाता है, लेकिन उसकी सिक्योरिटी इस बंदे को पकड़ लेती है। आप जरा ये आगे क्लिप देखिएगा। अब ये कैसे सब कुछ ड्रामा था अभी मैं आपको सबूत देता हूँ, लेकिन उससे पहले आप जरा ये वाली क्लिप भी देख लीजिए ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। यहाँ पर एक आदमी इसको मारने के लिए आएगा, वो बाद में कौन निकलता है, आप जरा क्लिप देखिए। We're learning more today about the guy who rushed the stage at a Trump rally in Ohio. 22-year-old Thomas DeMassimo sparked panic when he made a beeline for Trump. Because I have to do it myself. The billionaire was immediately surrounded by the security detail. I was ready for him, but it's much easier if the cops do it. Don't we agree? DeMassimo, who says he was not trying to hurt Trump, was charged with disturbing the peace and inciting a panic. Here's what we've learned about DeMassimo. He's a 22-year-old college student and former child actor. क्या सुना आपने? फॉर्मर चाइल्ड एक्टर। आप जरा ध्यान से सुनिए, कॉलेज स्टूडेंट और फॉर्मर चाइल्ड एक्टर, यानी कि ये एक एक्टर था जिसको एक्टिंग करने के लिए पैसे दिए गए थे डोनाल्ड ट्रंप की रैली के अंदर पैनिक क्रिएट करने के लिए। तो आपके सामने जब ये इलेक्शन जीतने के लिए इतना ड्रामा कर सकते हैं, तो किसी देश को बर्बाद करने के लिए फॉल्स फ्लैग इवेंट क्यों नहीं कर सकते? अब इनके जहन के अंदर ये है कि ईरान को खत्म करने के लिए अगर हम ट्रंप को मरवा देते हैं, तो ये भी अपने दिमाग के अंदर रखें कि वो मरने वाला ट्रंप नहीं होगा, ट्रंप का क्लोन होगा। जी हाँ, वो रियल ट्रंप नहीं होगा। या तो वो सिलिकॉन की बॉडी बनाकर वहां पर भेज जाएगी, या फिर किसी को मेकअप करके सामने रखा जाएगा और लोगों को ये लगेगा कि ट्रंप को मार दिया गया है। अब मुझे तो यही लग रहा है जो इन्होंने प्लान कर रखा है, जो काफी सालों से ये प्लान कर चुके हैं, अब उसको अंजाम देने का टाइम आ चुका है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या ये डोनाल्ड ट्रंप को सामने रखे कि इन्होंने अमेरिका के प्रेसिडेंट को मार दिया है, इसलिए अब हम ईरान से बदला लेंगे, इसको खत्म कर देंगे, ऐसा करेंगे? आपको क्या लगता है? आपने कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू।